नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज आपके सामने राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति की बात करने के परिप्रेक्ष्य में चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात करने जा रहा हूं, जिनका जन्म 23 जुलाई को मनाया है हम सभी ने। जब से इस दुनिया में सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड का निर्माण हुआ है, तब से आभासी देशभक्ति देखने को आपको रोज़ सुबह से मिल जाती होगी। रोज़ सुबह से सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति किसी महापुरुष की जयंती के लिए शत शत नमन कर के मैसेज फॉरवर्ड करने लगता है। लेकिन क्या वह यह जान पाता है कि जिस देशभक्त, जिस व्यक्ति को वह शत शत नमन कर रहा है, वास्तव में उसने अपने जीवन में राष्ट्र के लिए क्या कुछ जिया? जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते समय मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ आपसे। वैसे तो बचपन में उनके जीवन से जुड़ी वो घटना सभी को याद होगी, जब उनको कोतवाल ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है। और उन्होंने अपने नाम के आगे भी आज़ाद इसीलिए लगाया क्योंकि उनकी ये दिली इच्छा थी कि वह माँ भारती को आज़ाद करें। वो बात अलग है कि वह कर नहीं पाए, क्योंकि जब इस देश में एक तरफ देशभक्ति का बिगुल बज रहा था, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी न्यूनतम आवश्यकता, अपनी इच्छा, अपनी लालच के कारण गद्दारी भी करते थे और ऐसे महान क्रांतिकारियों को पकड़वाने में सहयोग करते थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता को नहीं देख सके। लेकिन क्या किसी को पता है कि अंग्रेज़ों के पास यह रिकॉर्ड ही नहीं था कि वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद दिखाई कैसे देते हैं। एक भी फ़ोटो चंद्रशेखर आज़ाद की नहीं थी, ऐसे क्रांतिकारी वो थे और सारा काम उनका चल रहा था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने 725 कर्मचारियों की नियुक्ति कर रखी थी, जो सिर्फ यह पता लगाएं कि चंद्रशेखर आज़ाद दिखाई कैसे देते, उनका चेहरा कैसे है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों के लिए कितना कुछ वातावरण ऐसा पैदा कर दिया था जिसमें उन्हें लगता था कि चंद्रशेखर आज़ाद उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही नहीं, जब उन लोगों ने सरकारी ख़जाने को लूटा और सरकारी ख़जाने के रखने का काम चंद्रशेखर आज़ाद के पास था, उस व्यक्ति के पास था जिसके माता पिता अत्यंत गरीब थे, उनके घर खाने को नहीं था, वह भूखे रहते थे, कई दिन उनके घर रोटियां नहीं बनती थीं, एक भाई की मृत्यु हो चुकी थी और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद इकलौते उनकी संतान थी। इतना बड़ा कलेजा उन माँ बाप का था जिन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित किया था अपने बच्चे को। क्या आज हमारे घरों में ऐसा हो रहा है? स्वयं हम क्या समर्पित होना चाहते हैं? खैर, जब लोगों ने उनके माँ बाप की इतनी खराब स्थिति देखी तो लोग उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आपके पास तो पूरा लूटा हुआ सरकारी खजाना है, इसमें से कुछ पैसा अपने माँ बाप को भेज दीजिए ताकि कम से कम उन्हें 2 रोटी तो मिल सके। यह सुनते ही चंद्रशेखर आज़ाद की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, यदि मेरे माँ बाप मेरे गाँव वालों के होते हुए भी भूखे हैं तो फिर उन्हें भूखा ही रहना चाहिए। और दूसरे ही पल उन्होंने अंगारा बरसाते हुए आँख से कहा कि यह राष्ट्र का धन है और माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए है। यदि मेरे चारों तरफ के लोग, गांव वाले मेरे माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते, रोटी नहीं खिला सकते, तो मैं गांव जाके सिर्फ ये कर सकता हूँ कि उनके सीने में एक एक गोली दाग कर उन्हें हमेशा के लिए सुला दूँ। अगर ऐसा गांव वाले चाहते हैं तो बस मैं यही कर सकता हूं, लेकिन यह धन राष्ट्र के नाम पर है, माँ भारती की स्वतंत्रता के नाम पर है, इसमें मेरे घर वाले माता पिता का कोई हिस्सा नहीं है। क्या इतना बड़ा कलेजा हम लोगों के पास है? आज जिस तरह से भ्रष्टाचार है, हर आदमी देश का ही पैसा लूटकर अपने व्यक्तिगत सोच को बढ़ावा दे रहा है, अपने ऐशो आराम को दे रहा है, उस बीच में क्या कोई दिल से चंद्रशेखर आज़ाद की उस भावना को समझ पाएगा, उस आदर्श को अपने अंदर उतार पाएगा? यदि नहीं तो निश्चित जानिए, सोशल मीडिया पर उनके लिए शत शत नमन कहना हम सब का एक ढोंग है। हम अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद को महसूस ही नहीं कर पाए, उन्हें जान ही नहीं पाए। इस घटना को अपने अंदर महसूस करिए और देखिए स्वयं यह अनुभव करके कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद हमारे बीच अंदर हैं? क्या हम इतने त्याग के लिए तैयार हैं? यदि नहीं
तो चंद्रशेखर आज़ाद की इस प्रेरणादायक प्रकरणों से अपने जीवन में सुधार करते हुए नए भारत की नई कल्पना में नए चंद्रशेखर आज़ाद पैदा करिए, ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सके। यदि आपको यह बातें अच्छी लगीं तो इसे आगे तक बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।